प्रश्नावली 2.1 का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो बहुपद दिया हुआ है हमको उसमें से बहुपद की घात लिखनी है। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात यानी कोई भी चर दिया हुआ है तो उसकी सबसे अधिकतम घात को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 5x की घाते 3 धन 4x की घाते 2 धन 7x। तो इसमें हमको यक्ष दिया हुआ है, इस यक्ष चर है तो इसकी अधिकतम घात क्या है? 3 दिख रही है, तो इसका मान हो जाएगा 3। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। इस बहुपद का घात, इस बहुपद की घात 3 है। अब अगला प्रश्न 4 माइनस y की घात 2 दिया हुआ है। तो इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 2। तो अधिकतम घात लेना है हमको, तो इसमें अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इस बहुपद की घात 2 है, तो इसको लिख लेते हैं। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस बहुपद की घात 2 है। अगला दिया हुआ है 5t माइनस 7। अब इसमें देखिए चर t है, तो इस चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें घात दिया हुआ नहीं है। जब घात दिया हुआ नहीं होता तो उसका मान हम लोग 1 ले लेते हैं, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग। इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। तो इस बहुपद की घात 1 है। जब भी किसी चर का घात नहीं दिया होता तो उसको 1 ले लेते हैं, इसलिए इसी बहुपद का घात 1 हो जाएगा। अब अगला और चौथा प्रश्न है 3। अब 3 में देखिए में चर नहीं दिख रहा है, चर दिया ही नहीं है, तो इसकी अधिकतम घात हो जाएगी 0। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 0 है, 0 है। ठीक, अब जैसे जिस चर नहीं दिया होता तो उसकी घात हम लोग 0 ले लेते हैं। इस तरह किसी भी बहुपद की घात बताना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको देखना है कि चर कहाँ है और उस चर की अधिकतम घात को देखना है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की अधिकतम घात हो जाएगी। यदि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।